दोहा। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा राम रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। करिय न संशय असुर आनी सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानी हहीं जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी सिर धरी गुरपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई अब माथा बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं।
और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत नसाही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एहिसर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन बिरच्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाले हैं। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धर्यों नाम ही हेरी हरसिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।